प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जो अमीरों और रईसों के घर जाकर नाच गाना किया करती थी और उनके साथ बदकारी किया करती थी। लेकिन इस औरत की शादी फिर एक नेक मुसाफिर शख्स से हो गई और फिर जो उसने किया उसको जानकर आप भी एकदम हैरान रह जाएंगे, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, बल्ख शहर में एक नौजवान खूबसूरत लड़की रहा करती थी। वो बेचारी हालात की मारी हुई थी। जब उसकी उम्र 21 साल की हो गई तो उसके वालिदैन अपने रिश्तेदारों के पास इसे छोड़कर हज करने के लिए चले गए। लेकिन वो लोग हज से वापस ना आ सके और रास्ते में उनका एक हादसे में इंतकाल हो गया। अब जब यह खबर उस लड़की को मिली तो वो लड़की फूट फूट कर बहुत रोने लगी। वक्त गुजरता गया और एक दिन इसके रिश्तेदारों में से ये कहकर किसी ने घर से निकाल दिया कि इतनी महंगाई में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, हम लोग तुझे कहां से खिलाएंगे। अब वो बेचारी गम की मारी अकेले उस शहर में कहां जाती। ये लड़की ऐसे ही गलियों में भटकती रही और फिर एक दिन से रात होती, रात से दिन हो जाता और अब उसकी भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ने लगी। जिनके दर पर वो मांगने जाती थी वहां से ठुकरा दी जाती थी। कोई एक वक्त की रोटी देने वाला नहीं था। ये रोटी मांगते हुए एक नौजवान के घर पहुंच गई। जब इसने दरवाजा खटखटाया तो नौजवान ने दरवाजा खोला तो इसने खाने का सवाल किया और अपना पूरा किस्सा उसने सुना डाला। नौजवान ने हमदर्दी दिखाते हुए उस लड़की को अपने घर में बुला लिया और दस्तरखान लगाकर तरह तरह के खानों से सजा दिया। ये लड़की उस नौजवान को दुआ देते हुए खाना खाने लगी। जब वो पेट भरकर खाना खा चुकी तो वो नौजवान उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, जो तुमने खाना खाया है उसकी रकम तुम चुकाओगी। ये बात सुनते ही वो लड़की एकदम हैरान हो गई। कहा, मेरे भाई, अगर मेरे पास रकम होती तो मैं आपके पास खाना मांगने ही क्यों आती। इस नौजवान ने कहा, तुम्हारे पास रकम ना सही मगर हुस्न तो है। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब वो लड़की रोती हुई मिन्नतें करती रही और कहने लगी, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। इस खाने की रकम तुम हर्ष में खुद ले लेना। लेकिन वो नौजवान नहीं माना और उसकी इज्जत से खेल गया और वो बेचारी लड़की अकेली कहां किसके पास जाती और किसको अपना दर्द सुनाती। अब वो लड़की एक मुर्दा लाश की तरह बल्ख के शहर की गलियों में भटकती रही। जो अच्छे लोग होते वो उसे रकम और खाना दे देते, लेकिन जो बुरे किस्म के लोग होते थे वो उसकी रकम के बदले इसका फायदा उठाते थे। और इस बात से वो लड़की बहुत रोया करती थी। और फिर शैतान ने उसको बहकाना भी शुरू कर दिया था कि जब लोग तेरे जिस्म को ऐसे ही नोच रहे हैं तो फिर क्यों न तू ऐसे ही जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दे। तुझे तो किसी के दर पर जाना ही नहीं पड़ेगा और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। और अब वो लड़की उस शैतान की बात मान करके इस दलदल में उतर गई और फिर अमीरों और रईसों के घर जाकर नाचना गाना शुरू कर दिया। फिर वो लोग इसके साथ में बदकारी करते और वो इसके बदले में मोटी रकम वसूल करती थी। और फिर ऐसा करते करते काफी वक्त बीत गया और अब उसके पास खुद का एक महल जैसा घर हो गया था और काफी रकम भी हो गई थी। वो इस काम को तो करती थी लेकिन उसका दिल इस काम को करने की कभी भी गवाही नहीं देता था। और जब उसके कानों में अजान की आवाज आती तो वो एकदम डर जाती थी, लेकिन बाद में फिर शैतान उसको बहका देता था। एक दिन यह लड़की अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी तो इसके दरवाजे पर एक फकीर आया। तो फकीर ने इससे खाने का सवाल किया तो उसने उसको तरह तरह के खाने दिए और खाना देते वक्त उसको उस नौजवान की पुरानी बात याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। फकीर ने उसके आंसुओं को देखते हुए उस फकीर ने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसू तुम्हारी मजबूरी को बयां कर रहे हैं। यही आंसू अपने रब की बारगाह में बहाकर तो देखो। एक बार उसके सामने हाथ फैलाकर तो देखो, क्या वो तुम्हारी नहीं सुनेगा? बस इतना सुनना था
कि वो लड़की वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने पहली बार अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाए। और फिर वो फकीर वहां से चला जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि वो फकीर नहीं बल्कि एक फरिश्ता था। और जब रात हुई तो अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की मुआफी मांगती रही और उसने पूरी रात जिक्र इलाही में गुजार दिया। और फिर जब सुबह हुई तो पूरे बल्ख शहर में ये शोर मच गया कि शाम शहर से एक व्यापारी आया है जो शाम शहर के वजीर का बेटा है। वो व्यापारी एक लड़की की तलाश में आया है। ये बल्ख शहर के बादशाह के पास हाजिर हुआ। अपने राज में एक लड़की है जो फला जगह पर रहती है। उसके वालिदैन हज के सफर के हादसे में इंतकाल कर गए थे और इस हज के सफर में मैं और मेरे वालिद भी थे। उन लोगों ने हमारी जान बचाते हुए हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी और मरते वक्त उन्होंने अपनी लड़की के बारे में बताया था। आज हमारी तबीयत दुरुस्त हुई तो मैं उस लड़की को लेने आया हूं। जब बादशाह ने उस लड़की की तलाश करवाई और जब उसे ढूंढकर अपने दरबार में बुलाया गया तो पता चला वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो मजबूरी की हालत में जिस्म फरोशी का काम करने लग गई थी और शाम शहर के वजीर के बेटे के सामने अपने हालातों को सबके सामने बयान किया। और वो बोली कि कल रात मैंने तौबा कर ली है और अब इस दलदल में मैं नहीं उतरूंगी। और ये कहते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने उन लोगों को बेरहमी से कत्ल करवा दिया जो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। और उसने कहा कि जब उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और अब अल्लाह ताला ने इसे मुआफ कर दिया है तो हम कौन होते हैं जो इससे कुछ कहने वाले। वजीर के बेटे ने उस लड़की से शादी कर ली और इसे अपने साथ अपने शहर ले गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। वो हमें कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी पनाह में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।